और पूरा देश देख रहा, सारे के सारे जो राम भक्त हैं उनके दिलों में कितना कष्ट है, कितनी परेशानी। और कह रहे चोरी नहीं हुई, डाका नहीं, तो काय के लिए एसआईटी गठित हुई, काय के लिए चंपत राय का इस्तीफा मांगा गया, क्यों इस्तीफा दिया गया। यहाँ तक कि यति नरसिम्हानंद ने कहा कि जितने भी लोग हैं मंदिर में ट्रस्ट में घुसे पड़े हैं और सबसे ज़्यादा ये जो चंपत राय है, और डकैती तो कर ही रहा था ये। और कहीं ना कहीं जो किन्नू यादव है, किन्नू यादव भी जबरदस्त है, ताकतवर है, तो इसका वो ड्राइवर था। हाँ, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है इन्होंने। भाई आस्था को क्या, पूरे मैं कह रहा हूँ पूरे 100 करोड़ देशवासी जो हिंदू हैं, जो बन रहे हैं अपने आप को, उन सब की आस्थाओं का कत्ल किया, राम की आस्थाओं का कत्ल किया, राम को रुलाया है। क्योंकि भगवान के अस्तित्व में सवाल खड़े कर दिए कि राम रो रहे हैं, भटक रहे हैं, कह रहे हैं मेरी सीता मैया, मेरी सीता के कानों के कुंडल, गले का हार। इतना तो रावण ने भी दुखी नहीं किया जितना। अरे भाई ये पहले से कर रहे हैं। वो जमीन को लेके 3 करोड़ की जमीन खरीदी और 21 करोड़ की बताई गई, ये चंपत राय का काम था। और वो अनिल मिश्रा और ये गोपाल राव, और ये सारे कौन है? भगवान राम को लूट रहे हैं, हनुमान को नचा दे रहे हैं, एक पतंग से उड़ाता है वो महामानव। और ये बताइए, ये जो हनुमान घूम रहा है बीजेपी का झंडा लेके, हनुमान के कपड़े पहना के, तो ये भाई धर्म का तो ये कर रहे हैं, सनातन धर्म का ध्वंस तो ये कर रहे हैं, मजाक तो हिंदुत्व का ये उड़ा रहे हैं, देवी देवताओं के साथ ये कर रहे हैं। अगर यही काम कोई और कर देता किसी पार्टी का, तो भाई नंगे हो के नाच रहे होते। अगर यही काम चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी वाले कर देते, हनुमान को नचा देते ऐसे, तो भाई ये तो हालत खराब कर देते, सारे के सारे जेल में ठूस। जो चोर है उनको कोई सजा मिलेगी लगता है? बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए उनको, और मुझे तो नहीं लगता होगी, क्योंकि सारे ही चोर है, मुख्यमंत्री को सब कुछ पता होते हुए। और ये तो खास है उनका महामानव का चंपत राय, खास उनके साथ व्यतीत हुए हैं, दिन बिताए हैं उन्होंने, आरएसएस के हैं, तो भाई खास ही रिश्ते हैं इनके महामानव के, विश्वगुरु के चंपत राय से। तो भाई यही तो सोच रहे हैं लोग। यहाँ तक कि वो भी बेचारी परेशान है, मलोनी जिन्हें मलोनी खाई थी। हाँ भक्त जाने बहुत कम हो गए भाई, भक्त तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 90% लोग नहीं जा रहे, 10% जा रहे हैं, और उनकी भी आस्थाओं में ठेस लगी है। वहाँ जो दुकानदार हैं खाली बैठे हैं, झुंझुना हिला रहे हैं, जो कंठी माला बेच रहे हैं वो भी रो रहे हैं, और भाई जो फूल हार जो मिठाइयाँ, कह रहे हैं भैया कुछ नहीं बचा है। लोग ये कह रहे हैं कि भगवान राम होते तो इनको दंड देते, भले यहाँ तो भगवान ही ने। हाँ तो वो इन्होंने यही कहा जो कहते थे ना, तो इन्होंने बता दिया कि अभी तो भाई कुछ नहीं है, अयोध्या को है लूटा, अभी तो अयोध्या की है झांकी और काशी मथुरा है बाकी, उसके बाद केदारनाथ है, ये भी काम खत्म कर रहे हैं, सब जगह लूट हो रही है। वहाँ भी, वहाँ के भी एक अब लोग जो पुजारी प्रबंधक है बिना जेब के कपड़े पहन के जाएंगे जिसमें जेब नहीं होगी। देख, अरे जेब क्या, ये कहीं भी अपने खा के भी आ सकते हैं, इनका कोई नहीं पता, ये बहुत बेकार लोग हैं, इन पाखंडियों पे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर, हमारा पैसा हमने लूट लिया, क्या दिक्कत है? हाँ तो इनके तो बाप का पैसा था, कनस्तर लेके जो घर घर घूमे भूतनी की, हो पैसा लेके पर्ची दी तुमने? ये बताओ, जब बजाते थे कनस्तर, जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और लूट के खा जाएंगे, ये बताया। और जिन्होंने आंदोलन करा उनका किसी का नाम नहीं, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, विनय कटियार हो, उनका तो कोई नाम नहीं ट्रस्ट में। ये ट्रस्ट में कौन आ गए ना, अखाड़े वालों का नाम, ये कहाँ से आए? आरएसएस और भाजपा के लोग, ये सारे लुटेरे, जो विश्व हिंदू परिषद, ये जो भगवान में आस्था ही नहीं रखते है, ये जो आरएसएस वाले मानते ही नहीं है राम को। ये बता दो आरएसएस के कार्यालय में एक मूर्ति भी हो जिसकी पूजा होती हो राम की। पीड़ा हुई है चोरी से? बिल्कुल चोरी। भाई हम तो दुखी हैं, हमारा चंदा गया है, हमने चंदा दिया उस टाइम में, और सबने दिया, मुसलमानों ने चंदा दिया करोड़ों रुपया, उनके पास सब है, उनके पास तो स्लिप तक है। मुसलमानों ने करोड़ों रुपया चंदा दिया, और वो कह रहा है कि भाई मेरे घर का, तो भाई तेरे घर का क्या है? एक बात बताए ना, सोने की सिलाएं गायब हो गई हैं, चांदी जवाहरात सब पैसा सब भाई सबको, जो तो भगवान के गले में जो हार मालाएं पड़ी थी, राम रो रहे, राम आते सपने में मेरे रात को, कहते नंदा भाई उठो, मुझे लूट लिया आरएसएस और भाजपा वालों ने। हाँ महमूद गजरे में वो कह रहे तो आतंकी हैं, भेड़िए, रामद्रोही हैं, ये इन्होंने मुझे लूटा है। तो क्या चोरी की जिम्मेदारी आरएसएस और बीजेपी को नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी, चोर हैं ही, पूरा देश समझ चुका है यही चोर है, आरएसएस और भाजपा ही हैं, ये लुटेरे हैं, ये भगवान को लूटते हैं, भगवान के नाम पे धंधा करते हैं, उठाई गिरे हैं। और ये कहीं ना कहीं भाई 41 दिन में 70-72 बार चोरी कर चुके हैं, और तो और 3 साल से लगातार लूट रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपया लूट चुके हैं, उड़ा चुके हैं, मौज ले चुके हैं, अय्याशी कर चुके हैं। आप क्या हिंदुओं को चंदा चढ़ाना बंद कर दे? बिल्कुल वो चढ़ाएंगे नहीं भाई, कोई जरूरत ही नहीं है।
वो भगवान रो रहे हैं, भटक रहे हैं। और यही वजह है कि 90% लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया, दक्षिणा चढ़ाना बंद कर दिया, पैसे चढ़ाना बंद कर दिया। इससे परेशान है। ये मंदिर में पैसा किसका जा रहा है? यही दलित पिछड़े आदिवासियों का, यही पैसा दे रहे हैं, उनका पैसा है। और तो और मुसलमानों का। तुम्हारा क्या? राम परेशान, कृष्ण परेशान, हनुमान को तुम नचा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कोई आस्था नहीं है धर्म में। तुम कहीं ना कहीं आस्था विहीन हो, तुम आतंकी हो, तुम देश को लूट रहे हो, भगवान को लूट लिया तो इंसान की तो बात खत्म। अब पूरा देश इनका बहिष्कार कर रहा है और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा बाबा साहेब के संविधान से। राम बिल्कुल निश्चित रूप से आराम से बैठे हैं कि ये संविधान ही मुझे न्याय दिलाएगा। मेरा मंदिर भी संविधान ने बनाया, बाबा साहेब के ने। भाजपा और RSS के इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए कि इन्होंने भगवान राम को रुलाया है और हनुमान को नचाया है। और आप ये देखो ना उसको, जो इनका प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, निश्चित रूप से जिसने भगवान को नचाया वो है